Hello my dear friends, welcome back to my commerce world and yet another video of economics series. Friends, in our previous video lecture we discussed about the basic concepts of economics such as meaning of economic, from where this word has been derived, and the types of economics. In types of economics we study two major parts of economics. The first type is microeconomic and the second type is macroeconomics. आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे. गाइज, एज यू ऑल कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ट्रिक टू रिमेंबर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फीचर्स याद करने के, फीचर्स लर्न करने के लिए एक ट्रिक देने वाली हूँ, जिस ट्रिक के साथ आप बहुत ही इजीली सारे फीचर्स अच्छी तरीके से याद कर पाओगे, लर्न कर पाओगे. किसी भी टॉपिक के फीचर्स या इंपॉर्टेंस जब हम याद करते हैं तब हमारे एक आध दो पॉइंट्स तो छूट ही जाते हैं. हम सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते या हम लिखना भूल जाते हैं. बट विद दिस ट्रिक हम एक भी पॉइंट नहीं भूलेंगे. हम सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे. यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी. जब भी हम किसी भी टॉपिक के फीचर्स के बारे में लर्न करते हैं, फीचर्स को पढ़ते हैं, तब उन फीचर्स को लर्न करने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक की डेफिनेशन हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से उस डेफिनेशन को हम लर्न करें, याद करें. क्योंकि जब हम कोई भी फीचर्स पढ़ते हैं तब हम ये रियलाइज करते हैं कि ये सारे फीचर्स हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर कर लिए हैं, तो हमें वो फीचर्स याद करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आती. तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स. The term microeconomics is derived from the Greek word micros, which means small. Microeconomics gives a detailed analysis of one part of the economy or society. It studies the behavior of individual units of the economy, such as household, firm, industry, and markets. Microeconomics is concerned with the study of behavior of individual elements of an economy. माइक्रो इकोनॉमिक ये जो टर्म है ये हमने एक ग्रीक वर्ड से लिया है, माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल. अब इसके मतलब से ही हमें ये पता चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक छोटे पार्ट की स्टडी है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरे इकोनॉमिक की स्टडी ना करते हुए एक छोटे पार्ट की स्टडी करनी पड़ती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इंडिविजुअलिस्टिक. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स को इंडिविजुअली स्टडी करनी है. पूरे इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं करनी, इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करनी है. जैसे कि कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कोई मार्केट, इंडिविजुअल फैक्ट्री, एक्सेट्रा. नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया है और यही हमारी आज की ट्रिक है. इस कोड के साथ हम हमारे फीचर्स बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर पाएंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस कोड के साथ ये फीचर्स याद करेंगे. जब हम इस कोड को याद करेंगे तब ये श्योर है कि हम हमारे एक भी पॉइंट को नहीं भूलेंगे, एक भी पॉइंट हमारा इसमें से नहीं छूटेगा. ये कोड याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है. पूमा PS2, हम सभी को इस ब्रांड के बारे में पता है, इसलिए हम इसे बहुत इजीली याद कर पाएंगे. PS2 ये भी हमें पता है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे. P stands for price theory, U stands for use of marginalism, M stands for microscopic approach, A stands for analysis of market structure, P stands for partial equilibrium, S यहाँ पर 2 S है इसलिए हमने यहाँ पर S2 मेंशन किया हुआ है. उसमें से हमारा फर्स्ट S है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड द सेकेंड S stands for स्लाइसिंग मेथड. तो चलिए अब हम हमारे इन सारे फीचर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरे इकोनॉमिक की स्टडी ना करते हुए इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फैक्ट्री, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी करनी है.
Microeconomic is concerned with the study of economic behavior of individual units like household, firm, industries, markets, prices of product, etc. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड. Microeconomics splits economy and study each individual unit separately in detail. It divides or slices the economy into smaller units such as individual household, individual firm, etc. for the purpose of in-depth study. Microeconomics में हमें पूरे पार्ट की एक साथ स्टडी ना करते हुए उन्हें अलग अलग स्लाइस में डिवाइड करके उनकी स्टडी करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक वाटरमेलन की टेस्ट को देखना है, उसके टेस्ट को हमें स्टडी करनी है, तो हम पूरा का पूरा वाटरमेलन एक साथ तो नहीं खाएंगे, करेक्ट. इस वाटरमेलन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उनको स्लाइस करेंगे, उसके बाद हम उस वाटरमेलन को टेस्ट करेंगे. Same as in microeconomics, microeconomics splits economy and study each individual unit separately in details such as household, industry, shop, markets, firm, etc. The next point of feature of microeconomic is use of marginalism. Important microeconomic decisions taken at a margin. Marginal refers to change brought about in total and additional unit. Microeconomics makes use of marginalism principle as its tool of analysis, as all important microeconomics decisions are taken at the margin. Microeconomics में कोई भी डिसीजन एक मार्जिन लेवल पर लिया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमें एक न्यू कार खरीदनी है, बट हमारे पास ऑलरेडी एक कार है. फिर हम पहले उसे एनालाइज करेंगे कि सच में हमें न्यू कार खरीदने की जरूरत है या नहीं. हम यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे. अगर हमारी मार्जिन है सिर्फ 2 एप्पल्स खाना, बट अगर कोई हमारे सामने और एक तीसरा एप्पल लाकर रखे तो हम उसे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारी मार्जिन ही 2 एप्पल खाने की है, करेक्ट. तो हम ये तीसरा एप्पल नहीं खा सकते. वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना हो, तब हम ये एनालाइज करते हैं कि वहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर की या कोई एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत है. अगर नहीं है तो हम उसे नहीं लाते. हम उसे मार्जिन पर डिसाइड करते हैं कि इनकी मार्जिन कहाँ तक होनी चाहिए. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस थियोरी. इन माइक्रोइकोनॉमिक्स वी नो माइक्रोइकोनॉमिक्स एज ऑल्सो प्राइस थियोरी बिकॉज इट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स. प्राइस थियोरी में किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन की, किसी भी फैक्टर के प्रोडक्शन की प्राइस क्या होनी चाहिए, ये हम प्राइस थियोरी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. प्राइस थियोरी के बेसिस पे हम इसका एलोकेशन करते हैं. इसीलिए प्राइस थियोरी बेनिफिट्स बोथ द कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल इक्विलिब्रियम. Microeconomics deals with partial equilibrium analysis at it analyze the equilibrium position of individual consumer, individual industry, etc. Partial equilibrium analysis isolates an individual unit from other forces of the economy, thereby neglecting the impact of other forces on the individual unit. In partial equilibrium हमें हमारे पूरे मार्केट पे डिस्कस ना करते हुए, पूरे मार्केट पे स्टडी ना करते हुए, उन्हें पार्शली डिवाइड करके उनका स्टडी करना है. उन्हें पार्शल डिवाइड करके उनके प्रोडक्शन पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, उनके कंजम्पशन पर हमें स्टडी करनी है. इंडिविजुअली उनकी स्टडी करनी है. इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को भी यूज करते हैं. Moving to the next point, microscopic approach. The microscopic study of national economy and not in its totality.
Microeconomics takes a microscopic view of the economy to study how it works, that is, it studies the functions of the economy in terms of behavior of the individual consumers, producers, firms, markets and industries. Since it splits the whole economy into smaller units for the purpose of intensive study. अब आप सबको याद होगा जब हम स्कूल में थे तब हम माइक्रोस्कोपिक का यूज़ करते थे, एक किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप से हम एनालाइज करते थे। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे मार्केट को एक साथ हम एनालाइज नहीं करते, उस मार्केट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स में उसको डिवीजन करके उनका हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच करते हैं, इसीलिए हम इसे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। इट एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, monopolistic competition, etc. and describe how price and quantities are determined in different markets. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में हम अलग अलग मार्केट पर स्टडी करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल मार्केट में किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे वैरी कर रही है, कैसे डिफर कर रही है, इस बारे में हम एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कोई ड्रेस मटेरियल खरीदने एक पर्टिकुलर मार्केट में गए हैं, उस मार्केट में एक ड्रेस मटेरियल हमें अच्छा लगा और उस ड्रेस मटेरियल की प्राइस है ₹500, बट अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी और मार्केट में जाए तो उस मार्केट में भी उस ड्रेस मटेरियल की प्राइस 500 ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अलग अलग मार्केट की अलग अलग लोकेलिटीज़ के हिसाब से वो अपनी अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं और इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स की एनालाइज करनी है, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स याद करने के लिए एक ट्रिक भी देखी और साथ ही साथ मैंने आपको एक टिप भी बताई कि किस तरीके से आपको फीचर्स याद रखने के लिए उसकी डेफिनेशन सबसे पहले याद रखनी है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स भी हम ऐसे ही एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो। तब तक सेफ रहे and keep learning with My Commerce World. Thank you so much for watching this video.